हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्नावली 6.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये प्रश्नावली 6.3 को इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टॉपिक है। इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 6.3 को देखने से पहले इस वीडियो को देखना जरूरी होगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। I hope you all students are good and fine. Then understanding this topic name is a ये, ठीक है। दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें कसौटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो है प्रश्नावली 6.3 को इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें कहा गया है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, किस किस कसौटी के आधार पे या किस किस शर्तों के आधार पे जो है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों के समरूप होने की नियम के बारे में पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक में लिखा हुआ है ये चार आधार होते हैं। चार आधार पे हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुजों को समरूप होने की शर्तें बताते हैं। एक में है कौन कौन कसौटियां या ए एंगल 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 कसौटी, और दूसरा का है भुजा 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 साइड 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 या एस एस कसौटी कहते हैं। कौन भुजा कौन एंगल साइड, यहाँ नहीं, यह भुजा कौन भुजा नहीं होगा, सॉरी, इसके लिए भुजा होगा। पहले भुजा कौन भुजा होगा, सॉरी, दो भुजा होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, भुजा, दो भुजा एक कोण, भुजा कोण भुजा, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड, साइड एस ए एस कसौटियाँ। चलिए इस सभी कसौटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन 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 एंगल एंगल कसौटी, और ये कसौटी क्या होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कहता है जब दो त्रिभुज के, इसको अगर देखा जाए तो क्या है, जब दो त्रिभुज के, जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होता है तो होता है, तब तीसरी कोण अपने आप बराबर हो जाता है, अपने आप बराबर हो जाता है। और इस आधार पे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिसे कोण 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 कसौटी या कसौटियाँ कहा जाता है। अर्थात कौन कौन कसौटी के आधार पे, कौन कसौटी के आधार पे ही एंगल 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 के कसौटी के आधार पे ही दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं इस प्रकार से, इसका नाम है मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और इसी आधार पे क्या कहलाएगा कि एक ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। किस आधार पे, तो कोण के आधार पे या एंगल एंगल कसौटी के आधार पे। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसी कसौटी को कहते हैं एंगल 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 कसौटी, जिसके आधार पे जब दो त्रिभुजों के
सभी कोण, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सभी कोण आपस में जब बराबर हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं एंगल, एंगल कसौटी कहते हैं। ये फर्स्ट कसौटिया हो गया। और दूसरा का कसौटी क्या कह रहा है कि जब भुजा 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 कसौटी, इसमें क्या कहता है, जब दो त्रिभुजों के, जब दो त्रिभुजों के तीनों भुजाओं के अनुपात, तीनों भुजाओं के अनुपात समानुपात हो जाती है, अर्थात तो अनुपात एक ही होती है, तब उसे क्या कहा जाता है, भुजा भुजा कसौटी, एस एस कसौटिया कहा जाता है। ठीक है। जब दो त्रिभुजों के तीनों भुजाओं के अनुपात एक ही होती है तब उसे एस एस कसौटी अर्थात भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। इस आधार पे देखिएगा हम लोग फिगर बनाएंगे और इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसको मिटा देते हैं ऊपर से, ये जो दिखाई दे रहा है इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट इसको समझाने का प्रयास करेंगे। भुजा भुजा कसौटी क्या होता है, तो जब दो त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अनुपात एक ही हो, क्या हो, एक ही होती है, तब उसे एस एस कसौटिया अर्थात भुजा भुजा कसौटी कहा जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन द दिस टॉपिक, ओके। चलिए इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जब दो त्रिभुज लेंगे, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम है पी क्यू आर, यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए पी क्यू आर। यहाँ भी एक त्रिभुज लेंगे, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी। ठीक है। तो क्या होगा कि पी क्यू, देखिए पी क्यू अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ए बी, फिर क्या होगा कि पी आर, अब बट्टा में क्या, पी आर बटा ए सी, अब बराबर क्या होगा क्यू आर, अब बट्टा में क्या बी सी, अब बराबर एक आ जाता है, या सभी का मान बराबर आ जाता है। तो इसी आधार पे क्या होगा, इसी आधार पे क्या होगा कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। देखिए कैसे, तो पी क्यू बटा ए बी बराबर में पी आर बटा में ए सी और क्यू आर बटा में बी सी। जब ये आपस में बराबर होता है, पी क्यू बटा ए बी बराबर पी आर बटा ए सी बराबर क्यू आर बटा बी सी बराबर एक या कोई कांस्टेंट आ जाता है या बराबर आ जाता है, तो इस आधार पर त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के आधार पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। तो इसी को कहते हैं भुजा भुजा एस एस ए कसौटिया। जब दो त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अनुपात एक ही होती है तब उसे एस एस कसौटी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भुजा कोण भुजा कसौटी क्या होता है, भुजा कोण भुजा कसौटी, और उसके बाद तब इसको समझाने का प्रयास करेंगे 4 नंबर के। चलिए इसको मिटाते हैं, ये समझ गए होंगे। अब इसको इसके बारे में समझेंगे। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन द आई कांटेक्ट ऑन द व्हाइट बोर्ड, देन दिस टॉपिक, ओके। यहाँ पे देखिए भुजा कोण भुजा है, साइड एंगल साइड है, तो इसमें साइड एंगल साइड कहने का मतलब क्या हुआ, कहता है जब दो त्रिभुजों के दो भुजा एवं उस दोनों
भुजाओं के द्वारा बना कोण बराबर होती है तब वह भुजा कोण भुजा के आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, देखिए भुजा कोण भुजा के आधार पे भुजा कोण भुजा एस ए एस कसौटी के आधार पे कहता है जब दो त्रिभुजों के दोनों भुजा एवं उस दोनों भुजाओं के द्वारा बना कोण बराबर होती है तब वह भुजा कोण भुजा के आधार पे या भुजा कोण भुजा कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अर्थात इसी फिगर में हम लोग देखेंगे, यही फिगर को जब हम लोग देखेंगे, देखिए इसी फिगर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भुजा कोण भुजा के आधार पे कैसे होता है। तो देखिए हेलो माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन द व्हाइट बोर्ड एंड देन दिस टॉपिक। ओके, देखिए क्या कर रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो और क्या होगा, ये भुजा इस भुजा के अनुपात और इसका रेशियो जब बराबर हो, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पी क्यू अब बटा में क्या ए बी अब बराबर क्या होना चाहिए पी आर अब बटा में क्या ए सी अब बराबर क्या होना चाहिए, जब ये हो बराबर कोई कांस्टेंट हो, ये बराबर हो एक में और इसके साथ ही साथ दो में क्या हो कोण पी अब बराबर कोण क्या हो ए हो, तब ये क्या होगा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। मतलब त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी के समरूप होगा कब, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यह क्या होगा कोण कोण भुजा, ये क्या होगा भुजा कोण भुजा भुजा के आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है। अर्थात क्या होगा एस ए एस के आधार पे। अब देखिए ये कैसे हुआ है समझिए, मतलब कहने का अर्थ हुआ ये कोण बराबर हो जाता और ये अनुपात बराबर होता तब नहीं होता। मतलब कहा गया है कि भुजा कोण भुजा कहता है कि ये दोनों भुजाओं के द्वारा बना गया कोण होना चाहिए, नहीं कि अदर ये और अदर ये नहीं, दोनों भुजाओं मतलब दोनों भुजाओं का अनुपात तथा उस दोनों भुजाओं के द्वारा बने हुए कोणों उस दोनों भुजाओं के द्वारा बना हुआ कोण भी बराबर होना चाहिए, अदर भुजा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही ध्यान देना होता है। कितने बच्चे इस कोण को ये कोण और ये कोण और ये त्रिभुज ये भुजा और ये भुजा ले लेता है, नहीं। मतलब कहा गया जब दो त्रिभुजों के दो भुजा एवं उस दोनों भुजाओं के द्वारा बना हुआ कोण, मतलब जो भुजा लेंगे उसी के द्वारा बना हुआ कोण जब क्या होगा बराबर होगा, तभी क्या होगा एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो गए। इस आधार पे हम लोग इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा कसौटिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे RHS कसौटिया क्या होता है। RHS कसौटी इसके बारे में जानेंगे। यह RHS कसौटी जो होता है समरूप त्रिभुज के लिए होता है और ये जो तीनों त्रिभुज होता है किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, तो चलिए इस आधार पे इसको मिटाते हैं और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। किसको RHS कसौटी को अब समझाने का प्रयास करेंगे कि RHS कसौटी क्या है। ठीक है, और एक बार देखिए क्या कहता है ये कसौटिया RHS कसौटिया कर कहते जब दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा त्रिभुज
माने दो त्रिभुज है, उसमें कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसे RHS कसौटिया कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों जो होना चाहिए वह समरूप त्रिभुज होना चाहिए। ये मान लीजिए A, B और C, फिर क्या होगा, इस तरह से इसका नाम रख देते हैं PQR, PQR, और ये समरूप है। तो कहता है क्या कि जब दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज के कर्ण, मतलब ये जो है इसके अनुपात, कहने का अर्थ हुआ कि AC बटा में क्या PR, और कोई एक भुजा मान लीजिए AB बटा में क्या PQ, जब बराबर होगा तब यह समरूप हो जाएगा। RHS कसौटिया, जब दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब इसका बटा में इसका रेशियो, बटा में मैं कोई इसको भी ले लीजिए कभी, या इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, तभी क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो इसी को कहते हैं RHS कसौटिया। मतलब कहने का अर्थ हुआ राइट हैंड साइड, मतलब ये कर्ण और ये कर्ण और ये लंब और ये लंब, तो आधार अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए RHS कसौटी इसे ही कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 6.3 को जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रो पार्ट था, वो पार्ट समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग जस्ट हम लोग एक्सरसाइज 3.6.3 को देखेंगे या प्रश्नावली 6.3 को देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन पे अटेंशन दिस टॉपिक एंड राइट डाउन दिस टॉपिक। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। देन इरेज द टॉपिक एंड दिस पॉइंट एंड दिस फिगर। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सभी चारों को किस आधार पे। तो सबसे पहले देखिए, एक ही त्रिभुज में जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं क्या क्या होता है। एक में देखिएगा S, दो में होता है A, फिर तीन में होता है SAS, और चार में होता है RHS। यही चारों कसौटी होता है। इस आधार पे दो गो त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज PQR समरूप होगा क्या, त्रिभुज ABC। इस आधार पे, किस आधार पे, जब तीनों साइड बराबर हो जाए, तीनों साइड का रेशियो बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, या दो गो भी कोण बराबर होता है तो एगो कोण अपने आप बराबर हो जाता है। और ये भी दो गो साइड एगो कोण, दोनों साइड का अनुपात और उस दोनों साइड के द्वारा बना हुआ कोण। और RHS में कहता है कि दो त्रिभुज के कर्णों का अनुपात या किसी एक भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का साइन इस प्रकार के होते हैं और सर्वांगसम का साइन इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।